अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा, जिनको अवधूत कहते थे, छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे
उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और आगे निकल गए तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने उनसे एक प्रश्न किया और ये था कि आपको संन्यास लिए कितने समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ अजीबोगरीब है। यदि पहले आप क्षमा करें और मुझे सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि मेरे इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तब प्रश्न करूंगा, अन्यथा नहीं। मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा आप कुछ पूछना चाहते थे, आपने पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। बोले पूछे पूछो, नाराज नहीं होगा। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा सत्य यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और खास तौर से जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। ना उसका कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग नहीं हुआ। मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं। मन में शांति नहीं, मन में चैन नहीं। कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं परमात्मा का ध्यान करो, उसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी है, लेकिन नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता, गृहस्थ में परेशान हो जाते हैं, तब मजबूर होकर चले जाते हैं। प्रश्न करते कि महाराज बनता नहीं, प्रश्न तो करते हैं, क्या करें? लेकिन ध्यान तो होता ही नहीं, मन नहीं मानता। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यास में शुरू शुरू से भावना पैदा हो जाती है कि हम कुछ श्रेणी में ऊपर हैं और सर्वसाधारण मनुष्य कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात और भी है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, जिनसे बनता है
वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है, तो सुनाई पड़ता है कि विख्यात सन्यासी महात्मा थे, ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। और वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई योच कोटि का विरला होता है। अगर ऐसा होता है तो संसार का बड़ा कल्याण करता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। जैसे किसी स्प्रिंग को दबाकर रखें, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, और बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। और सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है। उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते, जैसे महात्मा बुद्ध, जो गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। न उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई। असफलता ना इधर का रहा ना उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उनके लिए ये रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, तब भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। और आदतें क्योंकि इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लग जाता है। आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है, बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे। अभी से पूजा पाठ करके क्या करना, बहुत गलत है। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदे कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कितना कार्यभार उसके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक राजा हो सकता है ब्रह्मज्ञानी, तो हम आप क्यों नहीं हो सकते। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इसमें हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। और बढ़ाते क्या हैं? वह है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए
तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया कि ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। इतना बड़े महर्षि हुए, क्या जीवन था उनका। और जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम लेते लेते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर कर देता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आपकी जिंदगी आज है उसमें एक चीज बढ़ाइए, और इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक पे के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर की थी। बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया, पर हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करी। हमारा जो लक्ष्य है वो जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना है। चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से क्यों न हम जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, ध्यान से, सन्यास से, ग्रस्त से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए पानी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा किया 24 घंटे भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह कि उसके जो कर्म है वे निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। दो बातें हैं, उसे स्थित पे कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना क्या है कि इसी दुनिया में रहते हुए दुनिया के सारे काम जैसे आज कर रहे हैं वैसे करते हुए कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो और आदत बन जाए निष्काम कर्म करने की। इन सदगुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करी, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर इस रास्ते को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सदगुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा। 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में समय को भी बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा करने से आपके 8 घंटे अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 घंटे निरंतर परमात्मा की याद बनी रहेगी और सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त होगी। और जैसे काम आज आपके चल रहे हैं वैसे नहीं, उससे सुंदर आपके काम चलेंगे, क्योंकि परमात्मा की साया के अंदर रह के आप सारे काम करते होंगे, उसकी याद में करते होंगे। तो अभी मैं साधना की पहली सीढ़ी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इन संतों ने बताया कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। इतना सुंदर मौका हमें ईश्वर ने दिया, उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ऐसी मनुष्यों ने जिसके लिए देवता भी तरसते हैं,
क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। हम चाहें प्रतिशील हो, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसी योनि है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सबने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषा रस चौंच, बार बार नहीं पाई ये मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे अब सन्यासी हो चाहे गृहस्थी, आपको आधा घंटा सुबह संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं, लेकिन यदि उनसे पूछें कि इसका क्या लाभ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। दूसरी बात, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं। गॉड फियरिंग है, रिचुअल्स निभाते हैं। मंदिर जाना, रिचुअल्स के काम सारे करते हैं और शारीरिक पूजा करते हैं। आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर मैं पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।